मानव का जीवन चक्र, ह्यूमन लाइफ साइकिल, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। गर्भधारण, कंसेप्शन, जब पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु का मिलन होता है, तब एक नई कोशिका, जाइगोट बनती है। यही धीरे धीरे भ्रूण बनती है और लगभग 9 महीनों में शिशु का विकास होता है। जन्म डॉक्टर शिशु का जन्म होता है। जन्म के बाद वह पूरी तरह माता पिता और परिवार पर निर्भर रहता है। 3. बचपन, शरीर और मस्तिष्क का तेजी से विकास होता है। बच्चा चलना, बोलना, सीखना और समाज के साथ रहना सीखता है। किशोरावस्था, शरीर में हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, सोच, भावनाओं और व्यक्तित्व का विकास होता है। फान, युवावस्था, व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से सबसे अधिक सक्षम होता है। शिक्षा, रोजगार, परिवार और समाज की जिम्मेदारियां निभाता है। प्रौढ़ावस्था, अनुभव और ज्ञान बढ़ता है। व्यक्ति अपने परिवार और समाज का मार्गदर्शन करता है। सार, वृद्धावस्था, शरीर की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। बाल सफेद होना, दृष्टि और सुनने की क्षमता कम होना जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं। मृत्यु, एक समय ऐसा आता है जब शरीर के सभी आवश्यक अंग काम करना बंद कर देते हैं। विज्ञान के अनुसार यहीं जीवन समाप्त हो जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, जैसे कि भगवद गीता में बताया गया है, आत्मा को अमर माना जाता है। मान्यता है कि शरीर नश्वर है, आत्मा शरीर छोड़कर आगे की यात्रा करती है। कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म या मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन चक्र क्यों चलता है? विज्ञान के अनुसार यह प्रकृति और जैविक विकास, बायोलॉजी का हिस्सा है, जिससे जीवन की निरंतरता बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवन आत्मा की यात्रा है, जिसमें कर्मों का महत्वपूर्ण स्थान है। संक्षेप में, गर्भधारण, जन्म, बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, मृत्यु, यही मानव जीवन का प्राकृतिक चक्र है। मानव के जीवन में अनेक प्रकार की विपत्तियां, कठिनाइयां आ सकती हैं। हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है, इसलिए सभी को एक जैसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। सामान्य रूप से विपत्तियों को इस प्रकार समझा जा सकता है। शारीरिक विपत्ति, बीमारी, दुर्घटना, कमजोरी या वृद्धावस्था। मानसिक और भावनात्मक विपत्ति, तनाव, चिंता, डर, भय, अकेलापन, दुख या शोक। पारिवारिक विपत्ति, परिवार में विवाद, किसी प्रियजन की मृत्यु, रिश्तों में दूरी, आर्थिक जिम्मेदारियों का बढ़ना। आर्थिक विपत्ति, नौकरी छूटना, व्यापार में नुकसान, कर्ज और गरीबी। सामाजिक विपत्ति, अपमान, भेदभाव, मित्रों या समाज से मतभेद। प्राकृतिक विपत्ति, बाढ़, भूकंप, सूखा और तूफान, महामारी। आध्यात्मिक या नैतिक संकट, सही और गलत का निर्णय लेने में कठिनाई, जीवन के उद्देश्य को लेकर भ्रम, अपने कर्मों के परिणामों से जूझना। आर्थिक विपत्ति, नौकरी छूटना, व्यापार में नुकसान, कर्ज और गरीबी। सामाजिक विपत्ति, अपमान, भेदभाव, मित्रों या समाज से मतभेद। प्राकृतिक विपत्ति, बाढ़, भूकंप, सूखा और तूफान, महामारी। आध्यात्मिक या नैतिक संकट, सही और गलत का निर्णय लेने में कठिनाई, जीवन के उद्देश्य को लेकर भ्रम, अपने कर्मों के परिणामों से जूझना। यदि आप धार्मिक या आध्यात्मिक मार्ग में विश्वास रखते हैं, तो प्रार्थना, ध्यान, सत्संग या अच्छे कर्मों से मानसिक शक्ति मिल सकती है। विपत्तियां जीवन का हिस्सा हैं। वे कठिन होती हैं, लेकिन उनसे सीखकर और सही सहायता लेकर आगे बढ़ना संभव है।